स्वागत है आप सभी का आर्य आयुर्वेद में, जहां पे आपको मिलती है आयुर्वेद की शुद्ध शास्त्रोक्त जानकारी। आशा करते हैं कि आप सभी को इस चैनल के माध्यम से आयुर्वेद के शास्त्रों का और ऋषियों का जो दुर्लभ विशेष ज्ञान है वो सब आपको मिल रहा होगा। तो आप सभी से निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने साथियों से लाइक भी करें। आज पढ़ेंगे जी पेज नंबर 436 पे 436, पेज नंबर 436 पे पढ़ेंगे जी। हम पढ़ने जा रहे हैं जी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जी। अमित जी ये पढ़ो, वात जवर के लक्षण। वात ज्वर के लक्षण। ज्वर के आने में तथा ज्वर के जाने अर्थात उतरने में वेदनाओं एवं ऊष्माओं, ज्वर के वेगों में विषमता, कम ज्यादा होना या बने रहना अर्थात ज्वर में विषमता हो। कभी सभी अंगों में ज्वर तथा वेदना का होना, कभी अंग विशेष में होना आदि। शरीर के उन अंगों में विविध प्रकार की पीड़ाओं का होना जो सदा चंचल रहा करती है। पैरों का सुन्न पड़ जाना, अकड़ जाना, पिंडलियों में ऐंठन, थकावट। कभी ऐसा लगता है कि मानो संधि बंधन आपस में खुल गए हो। उंगलियों में ढीलापन, कमर में जकड़न, पीठ में ऐसा अनुभव होता है जैसे पीठ चूर चूर हो गई हो। पेट में निचोड़ देने जैसी पीड़ा का अनुभव, विशेष करके मानो पसलियों की हड्डियां काटी जा रही। हृदय में जकड़न अथवा गोदना गोदने किसी चुभन का होना, कंधों के मचने की सी पीड़ा, बाहों में फटने सी पीड़ा, असफलों में दबाने की सी पीड़ा, चबाने में अंगों की असमर्थता, बार बार चबाई का आना, कानों में साए साए शब्द का सुनाई पड़ना, शंखों में चुभने की सी पीड़ा, सिर में पीड़ा, मुख का फीकापन अथवा मुख का कसैलापन, मल मूत्र आदि मलों का ठीक से न निकलना, मुख आदि नखों तथा मल मूत्र में रुखापन एवं लालिमा लिए कालापन का होना, मुख से लार का छूना, अरुचि, भोजन के प्रति अश्रद्धा, अनपच, पसीने का न निकलना, नींद का न आना, गला तथा होठों पर का सूखना, प्यास का लगना, सूखी उल्टी तथा सूखी खांसी का होना, मन का उदास करना, रोमों, शरीरा अवयवों तथा दांतों में झंझनाहट सी पैदा होते रहना, शरीर में भी कपकपी सी होना, छींक का न आना, चक्करों का आना, अंट संट पकना, धूप में बैठने की इच्छा का होना तथा अंगों में कभी झुकाव की प्रतीति का होना, ये वात ज्वर के लक्षण। इसका क्या मतलब है अमित जी? बहुत सारे सिम्टम्स बताए गए हैं वात ज्वर के। क्या आपने कभी वात जवर में इतने सिम्टम देखे हैं या किसी ने भी वात जवर में इतने सिम्टम देखे हो? ज्वर में लगभग यही सारे सिम्टम्स होते हैं, इसमें कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, और मुख्यतः ये सारे ही सिम्टम्स हैं। ये सिम्टम जवर में नहीं होते जी। अच्छा। हाँ देखो, इतने सिम्टम लिखे हैं। क्या इतने सिम्टम आपने कभी कभी दर्द बुखार के समय हृदय में ऐसे लगा है कि हृदय में हार्ट अटैक आ गया हो बुखार के समय? सच बात है, नहीं लगा। नहीं आता ना बुखार के समय हार्ट अटैक? हाँ, तो ये इतने जो लक्षण लिखे हैं ना जी, ये वात जीर्ण जवर के लक्षण है जी। ये जो लक्षण है, हाँ जी, ये देखो, ये जो लक्षण हम पढ़ रहे हैं इसको बड़े ध्यान से सुनना है कि पहले किसी व्यक्ति को नवजवर बनेगा। जब नवजवर की विधिवत और संपूर्ण चिकित्सा नहीं होगी तो वो विषम जवर में बदलेगा। विषम जवर की भी विधिवत और संपूर्ण चिकित्सा नहीं होगी,
जो हमने पढ़ा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लेनी है, स्त्रोत शुद्धि रखने का प्रयास करना है। स्त्रोत शुद्धि रखने पे वो अपने काल के बाद छोड़ देगा। विषम जवर की भी जब समुचित और विधिवत चिकित्सा नहीं होगी तो फिर वो जीर्ण जवर में बदल जाएगा जी। सूक्ष्म रूप में शरीर में धातुओं में स्थित होकर फिर वो इनमें से कोई ना कोई 1, 2, 5 जितनी भी 200 की स्थिति होगी उसके हिसाब से समस्या पैदा करेगा। तो ये लक्षण है जी जीर्ण जवर के, वात जीर्ण जवर के, कि आपका बुखार आया, उसकी नव जवर आया, उसकी विधिवत चिकित्सा नहीं हुई, फिर वो विषम जवर और जीर्ण जवर में बदला, तो ये सिम्टम है जीर्ण जवर के। अब आप ये देखो कि अपने देश की कितनी प्रतिशत आबादी में ये सिम्टम है। 50 से ऊपर वालों में 90%। आजकल तो 50 से नीचे वालों में भी है जी। सही बात है। लगभग 30 से ऊपर वालों में 90% लोगों में ये सिम्टम है जी। जितने भी सिम्टम हमने पढ़े हैं इनमें से कोई ना कोई 1, 2, 5 ये ज़्यादातर सिम्टम हैं 30 से ऊपर की लगभग 90% आबादी में। तो इसका मतलब है बात करो तो बताते तो हैं कि हमारे को ये चीज़ें हो रही है, तो इसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं वो। हाँ जी, इसको अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि सभी का बुखार बिगड़ा हुआ है जी। क्यों? क्योंकि किसी ने पता ही नहीं कि लंघन करना है, औषधि नहीं लेनी है। मेंटलिटी ये बनी है कि आज बुखार आया है तो इंजेक्शन लगवा के पैरासीटामोल क्रोसिन लेके बस शाम तक खत्म कर देना है उसको। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं जी, इसमें क्या कहा गया है। तीसरी लाइन से इसको पढ़ना शुरू करेंगे जी। सभी अंगों में जवर तथा वेदना का होना तथा अंग विशेष में जवर या वेदना का होना। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसके संपूर्ण शरीर में ही दर्द है, संपूर्ण शरीर में ही वेदना है और वो टेम्परेचर भी फील कर रहा है। या कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि उसको अंग विशेष में वेदना है, वेदना यानी कि दर्द। तो इसका मतलब है कि उसके अगर किसी को अंग विशेष में वेदना है, दर्द है, तो इसका मतलब है कि उसके शरीर में वात जीर्ण जवर है। मान लो किसी को 5 साल से कमर में दर्द है जी, या किसी को बाजू में दर्द है, या किसी को कुंडलियों में दर्द है, तो इसका मतलब है कि उसके शरीर में वात का जो बुखार आया उसकी विधिवत और संपूर्ण चिकित्सा नहीं हुई, तो फिर वो जीर्ण जवर के रूप में बदला। अब वो जीर्ण जवर के रूप में शरीर के किसी अंग विशेष में या संपूर्ण शरीर में स्थित है वेदना के रूप में, दर्द के रूप में जी। शरीर के उन अंगों में विविध प्रकार की पीड़ा का होना जो सदा चंचल रहती हो। भाई संपूर्ण शरीर में या अंग विशेष में या मैक्सिमम हिस्सों में ऐसा दर्द रहना जो कभी ऊपर की तरफ चला गया, जो कभी नीचे की तरफ चला गया, यानी एक पोर्शन में स्थित नहीं है, थोड़ा आगे पीछे होते चले जाना, जो चंचल है। क्योंकि वायु का स्वभाव है चंचल, वायु स्थिर नहीं है, कफ स्थिर है, कफ का दर्द एक ही जगह पे होगा। तो अगर आपके दर्द में चंचलता है, कभी कमर के इस हिस्से में हो रहा है, कभी वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे वात है और वात के कारण वो जीर्णावस्था में है। आगे है पैरों का सुन्न पड़ जाना। कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसको बाकी शरीर तो ठीक है सब कुछ, लेकिन अंग विशेष सुन्न पड़ गया है जी, तो क्या है वहाँ पे? वात है जी। वात किस अवस्था में है? जीर्ण अवस्था में है जी। इस तरह की संप्राप्ति कब बनेगी? इस तरह की संप्राप्ति तब बनेगी बुखार आया, उसको दबाया गया, उसके बाद अग्नि मंद हुआ जी, अग्नि में प्रॉपर बल नहीं है, तो हम इसमें पढ़ रहे हैं जी कि पैरों का सुन्न पड़ जाना,
जबर हुआ, उसकी विधिवत चिकित्सा नहीं हुई, वो जीर्ण जबर में बदला, अग्निमंद की समस्या बनी। बहुत केस में यहाँ पे क्या होता है कि खून की कमी भी मिलती है जी। बहुत केस में वात बड़ा है, वात जीर्णावस्था में है, उसने ड्राइनेस शरीर में बढ़ा दी है, शरीर में कमजोरी आते चला जा रहा है और खून की कमी भी है। तो इस तरह पहले सुन्नापन आएगा और फिर आगे चल के उसमें लकवा जैसी संप्राप्ति बनेगी जी। तो पैरों का सुन्न होना ये है इसका। किसी को अगर लॉन्ग टर्म से ऐसी समस्या फील कर रहे हैं कि पैर सुन्न है या कोई अंग विशेष सुन्न है, तो इसका मतलब है कि वो जीर्णावस्था में है। उसका जो वात बुखार है वो वात का है और वो जीर्ण अवस्था में है जी। पैरों का सुन्न पड़ जाना या अकड़ जाना। अब पैरों में सुन्नापन भी है और दर्द भी है, तो आगे चल के ये संप्राप्ति बनेगी जी लकवा जैसी। पिंडलियों में ऐंठन, एक व्यक्ति में हम ऐसा फील कर रहे हैं कि उसके पैरों में सुन्न है और अकड़न है। एक व्यक्ति में है कि पिंडलियों में ऐंठन है, अकड़न है और दर्द है। अगर लॉन्ग टर्म से ऐसी समस्या बन रही है तो उसमें भी क्या है, जो वो समस्या है वो वात जीर्णावस्था में है जी। दर्द है, अकड़न है और सुन्नापन है, ये वात के लक्षण है जी। ऐसे पेशेंट को गुरुजी दीपक वाचन करके क्या कषाय रस देना पड़ेगा? ऐसे पेशेंट में शारीरिक बल की स्थिति देखनी है। इसमें दीपन पाचन अनुलोमन करके फिर आप स्नेहन, स्वेदन, अनुवासन बस्ती और निरोहण बस्ती ये करवाना है जिनको। हाँ, तो दीपन पाचन करके चिकनाई तो वहीं से शुरू हो जाएगी उसकी। तो दीपन पाचन करके फिर स्नेहन, स्वेदन, अनुवासन बस्ती और निरोहण बस्ती, तो इस तरह से वात की चिकित्सा होगी। इसी में पैरों का सुन्न होने की समस्या है, बाकी शरीर ठीक है लेकिन अंग विशेष में सुन्नापन है, उसमें अकड़न है, पिंडलियों में दर्द है या ऐंठन है और थकावट भी फील कर रहे हैं, तो ये संप्राप्ति बनी है जी। या ये संप्राप्ति किन में बनेगी? ऐसे लोग जिनका दिन भर खड़े होने का काम है, ऐसे लोगों को आगे चल के वेरिकोज वेन भी बनता है जी। कोई किसी की दुकान है और वहाँ पे पूरा खड़े होने का ही काम है जी, कोई शोरूम है, कोई सेंटर है, तो वहाँ पे पूरा दिन खड़े होने का काम है, तो वहाँ पे भी ये संप्राप्ति बनेगी। तो इसका मतलब है कि जो वात है उसका संचय इतना है कि वो जीर्णावस्था में है जी, लंबे समय से संचित हुआ है जी इसका। ये कभी ऐसा लगता है मानो संधि बंधन आपस में खुल गए हो, यानी कि ऐसा महसूस होना कि शरीर के सभी जो जोड़ है वो खुल गए हो। शरीर के हर एक जोड़ में ऐसे दर्द होना, ऐसा लगना कि बस खुल गए है और शरीर अब दर्द से परेशान है और अब शरीर बस डैमेज होने वाला है। उर्वों में ढीलापन, उर्वों में ढीलापन मतलब जो कंधे हैं इनमें ढीलापन होना जी। ऐसा लगना कि जैसे कंधों में भी जान ही नहीं है, ढीलापन भी होना और दर्द भी होना। कमर में जकड़न, कमर में दर्द होना और कमर का जकड़ जाना या लॉन्ग टर्म से कमर में पेन रहना, तो इसका मतलब है कि जो आपकी समस्या है वो वात की है और वात जीर्णावस्था में है जी। पीठ में ऐसा अनुभव होना जैसे पीठ चूर चूर हो गई है, यानी कि पीठ में इस तरह का दर्द होना कि बस उसमें थकावट भी है और पीठ चूर चूर हो गई है, इस तरह की स्थिति है, तो आपकी जो समस्या है वो जीर्णावस्था में चली गई है जी। पेट में निचोड़ देने से की पीड़ा होना, एक व्यक्ति आपको ऐसा आएगा वो ये बोलेगा कि जी मेरे को तो हर टाइम पेट में गैस बनता है, अफारा बनती है और फिर दर्द ऐसा होता है जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं ना जी, इस तरह का पेन वो फील करते हैं, खासकर नाभि में या नाभि के आसपास। तो अगर ये समस्या किसी को लॉन्ग टर्म से है तो उसकी समस्या
वात की है और वात जीर्णावस्था में है जी। और ऐसा महसूस होना विशेष करके पसलियों की हड्डियां काटी जा रही हो, पसलियों में इस तरह का दर्द होना जैसे कि हड्डियां काटी जा रही हो। जब इस तरह का अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से समस्या फील कर रहा है तो उसकी समस्या है जो वो वात जीर्ण जवर में है। ये जो सब समस्याएं हैं, इन समस्याओं में यही दो तरह की संप्राप्ति रहेगी कि ऋतु के अनुसार शरीर में दोषों का संचय हुआ, फिर अगली ऋतु में प्रकोप हुआ। प्रकोप के रूप में चाहे बुखार आया या किसी भी रूप में प्रकोप हुआ, और प्रकोप के समय में जब उसको दबाया गया, उसकी संपूर्ण और विधिवत चिकित्सा नहीं हुई, तब ये समस्याएं स्थित होगी जी शरीर में, तब ये जीर्णावस्था में जाती है जी। समझ पा रहे हो जी? यहाँ तक मतलब क्लियर हो रहा है कि लोगों को ये समस्याएं क्यों है, क्यों इतनी समस्याएं लेके लोग आते हैं, क्यों वो इन समस्याओं से पीड़ित है। आज तो ऐसा लग रहा है कि आंखों के सामने से पर्दा खुल गया, बहुत बड़ा रहस्य उजागर हो गया लोगों की समस्याओं। 30 की उम्र के बाद लगभग 90% लोगों में इनमें से कोई ना कोई समस्या आपको जरूर मिलेगी जी। और उसके कारण भी पीछे उसका यही है कि ऋतु के अनुसार दोषों का संचय हुआ, फिर प्रकोप काल में जब वो जवर के रूप में या किसी भी रूप में सामने आया तो उसको दबा लिया तो फिर ये वो दब तो गया, उसने दवाई खाई जो रिलैक्स तो दे दिया, लेकिन वो फिर धातुओं में संचित हो गया, वो शरीर में जीर्णावस्था में चला गया है जी।